मुख्तलिफ जो ऑयल्स होते हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं कि कौन से ऑयल्स बालों के लिए अच्छे होते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि फीमेल मेल में फर्क रीजन है बाल गिरने का। मेल्स के अंदर जो चीज है वो हार्मोन और जीन है, तो ऑयल का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना फायदा जरूर होगा कि जो बाल हैं वो उनकी हेल्थ जब तक वो हैं वो अच्छे रहें, नरम रहें, मुलायम रहें, मोटे रहें, चमकदार रहें, लेकिन वो उस प्रोसेस को, जेनेटिक प्रोसेस को नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में डेफिनेटली, क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है फीमेल्स में ज्यादा। सही है। तो जिस तरह कोकोनट ऑयल है, आंवला ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सेसमे ऑयल है, तिल का तेल है, ठीक है, ऑलिव ऑयल है, तो ऑयल हमेशा चेंज करके यूज करना चाहिए। एक दफा एक बॉटल आपने ले ली, खत्म हो गई, क्योंकि हर ऑयल के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। तो आप एक ही ऑयल ना इस्तेमाल करें हमेशा। अगर 12 महीने हैं तो कम से कम 12 डिफरेंट किस्म के चीजों के तेल, बादाम का तेल कर लिया, आंवले का कर लिया एक महीना नारियल का कर लिया एक महीना, जैतून का कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब तेल से बात कर रहे हैं तो अक्सर आपने भी एड्स देखे होंगे, हमने बहुत देखे हैं कि गंजपन दूर हो जाती है, ये ऑयल यूज कर ले, ये कर लें, और उनका मकसद पैसे कमाना होता है या वाकई उसमें कुछ ऐसा होता है? क्योंकि आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आपने इस पर भी रिसर्च तो की होगी या देखा होगा उसको। देखें, जैसा मैंने बताया कि अगर जेनेटिक फैक्टर नहीं है, आपके दादा नाना की फैमिली में, मामू ताया चचा में बॉल्डनेस नहीं है, और फिर भी आपके बाल गिर रहे हैं जी, तो फिर तो कॉज डायग्नोज होना चाहिए पहले, कोई कुछ भी करने से पहले। एक बीमारी है, और बीमारी जब तक ये ना पता चले कि वो बीमारी किस वजह से है तो आप इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ठीक है। तो डायग्नोसिस में बेसिक ब्लड टेस्ट जरूर कराने चाहिए जब बाल गिरने, किसी के एक टाइम से ज्यादा बाल गिर रहे हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने हो गए बाल गिरे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको, आपकी ऑडियंस को हम फ्री में बता देते हैं कि सीरम फेरेटिन करवाएं। सीरम फेरेटिन ये आयरन को चेक करेगा, आयरन का टेस्ट नहीं कराना, सीरम फेरेटिन करवाना है। TSH करवाना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। विटामिन D3 का लेवल कराना है, विटामिन B12 का लेवल कराना है, फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल कराना है, सीरम जिंक चेक करना है, फास्टिंग इंसुलिन चेक करनी है। ठीक है। ये बेसिक टेस्ट हैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए बचाएं। अगर आपके बाल 1 2 3 महीने से ज्यादा बहुत गिरे जा रहे हैं और रुक नहीं रहे, तो तीसरे या चौथे महीने में आपको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। ठीक है। और फिर ये रिपोर्ट आप खुद भी चेक कर सकते हैं जी, इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो तरीका क्या होगा? विटामिन डी का लेवल 70 से 80 के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फेरेटिन का लेवल 90 से 150 के बीच में होना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए। सही है। विटामिन B12 का लेवल 600 से 800 के बीच में होना चाहिए। सही। जिंक का लेवल 100 से 125 के बीच में होना चाहिए। कॉपर आपका इसी तरह अपर रेंज पे होना चाहिए। तो अब आप खुद डॉक्टर हैं, बालों के सब आपकी जितने देखने वाले हैं वो खुद टेस्ट करवाएं, खुद चेक करें, उसके बाद भी बाल गिरते हैं, अगर वो कम है लेवल तो जो चीज कम है वो उसका सप्लीमेंट, बाजार जाएं, यहाँ पे तो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही नहीं। सही है, बिल्कुल। आप जाके टेस्ट के मुताबिक जिंक लेना है, कॉपर लेना है, विटामिन B12 लेनी है, डी। यहाँ पे हम एक चीज बता दें कि आजकल हमारी बॉडी की डिमांड्स हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, नींद की कमी की वजह से, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन की वजह से, अनहेल्दी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, और जो हमारी डाइट है वो भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो आपको हर हालत में, हर बंदे को सप्लीमेंटेशन चाहिए। विटामिन, मिनरल, हर्बल सप्लीमेंट्स खाने के साथ चाहिए। और कुछ बेसिक हैं जो हर बंदे को पूरी जिंदगी खाने चाहिए। एक विटामिन D3 खानी चाहिए, ये लेवल कभी भी पूरा नहीं हो सकता अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जिन लोगों का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, जो लोग रात को सोते कम हैं या लेट सोते हैं, नींद पूरी करते हैं लेकिन लेट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनको विटामिन B12 या विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, क्योंकि इसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स को आप स्ट्रेस विटामिन कहते हैं। सही है। और जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो ये विटामिन एकदम कम हो जाती हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप खुराक क्या बताएंगे? कौन सी ऐसी खुराक हमें होनी चाहिए खाने में जिससे बालों और जल्द की सेहत के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बैलेंस डाइट है कि प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए आपके स्किन और बालों को, और सीजनल वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स का इनटेक डेली होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है। जो भी मौसमी फल और मौसमी सब्जी है, कोल्ड स्टोरेज की नहीं। ठीक है। मौसमी खाएंगे उससे बाल, उससे आपका बैलेंस्ड रहेगा, लेकिन फिर भी सप्लीमेंटेशन चाहिए, क्योंकि अब हमारा सॉइल जो है वो भी डेफिशिएंट है। तो जो ऑर्गेनिक सब्जी भी आ रही है उसमें भी वो ग़िज़ाइयत नहीं है जो पहले होती थी आज से 50 साल पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको सप्लीमेंट भी चाहिए। बिल्कुल सही है।